आज यूट्यूब फैमिली को घर सुंदर चैनल की तरफ से हम रिमला यादव आप लोगन के प्रणाम करती हूँ। और हम चाहते हैं कि हम लोग यानी आप सब अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह आप लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, और भगवान की कृपा हमारे यूट्यूब परिवार पर और अन्य सभी परिवार पर बनी रहे। वीडियो देखने वाले के ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहे। इसीलिए तो हम इस चैनल पे घर सुंदर चैनल लेके आए हैं कि सबका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और सबका घर सुंदर बने। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, क्योंकि घर सुंदर बनाने का जो हमने संकल्प लिया है, तो हम बहनों के ऊपर भरोसा करके, गुमान करके, विश्वास करके ही लिया है, क्योंकि हमारी बहनें ही हैं वो नारी शक्ति जो अपने घर को सुंदर बना सकती हैं। हम अकेले संकल्प नहीं लिए हूँ, हम अपने बहनों को, माताओं के ऊपर ये विश्वास रख के, घमंड रख करके हमने ये फैसला लिया है, क्योंकि हमें ही बदलना है। हमारे परिवार को, यानी हमारे भाई या पति या जिसको भी बदलना है, तो उसको हम ही बदल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता है। चाहे वो किसी की माता हो या किसी की पत्नी हो या किसी की बहन हो, ये स्त्री है, स्त्री ही है जो हर किसी को बदल सकती है। तो शुरुआत अपने घर से होगा। तो चलिए, अभी हमने वो 5 तत्व से शरीर बना है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया। फिर जल फूल भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है, पंचामृत भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है। थोड़ी सर्दी खांसी हो गई है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो बीच में छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस पर हमने वीडियो बनाया, और अब हम अभी त्योहार आ रहा है, बीच बीच में त्योहार पे वीडियो बनाएंगे। अभी त्योहार इधर नहीं है, अभी वो जो है गुरु पूर्णिमा थोड़ी दूर है अभी, और नहीं तो उस पर वीडियो बनाते। तो हम भगवान हमको 3 बार, भगवान तो हमेशा हमको याद करते हैं, तभी तो हम जीवित हैं। और विशेष में बहुत अंतर होता है। शेष में भगवान हमें हमेशा याद करते हैं, तभी तो हम जिंदा हैं, और विशेष में भगवान हमें याद करते हैं 3 बार। आज आप सबको पता चल जाएगा विशेष में भगवान कब हमें याद करते हैं। जब हम सुबह जागते हैं तो जगाता कौन है? भगवान। अब किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा मेरी मम्मी जगाई थी, और किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे मेरे पापा जगाए थे। माने किसी न किसी से पूछेंगे जब, तो वो कहेंगे कि हमारे घर का कोई सदस्य जगाया था। तो जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है, तो हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारी दीदी या हमारा कोई बड़ा डॉक्टर क्यों नहीं जगा पाता हमको? और जगाता ही नहीं है भगवान। जब हम सो जाते हैं तो हमको कुछ याद भी नहीं रहता है,
हम कि ठाकुर हैं कि ब्राह्मण हैं कि यादव हैं कि छोटी कास्ट के हैं कि बंगले में सोए हैं कि मड़ई में सोए हैं कि जमीन पे सोए हैं कि बिस्तर पे हैं, किसी को याद रहता है? नहीं याद रहता है। तो जागते ही कौन मुझे याद दिलाए, बार बार यह सवाल मुझको सताए। और हम इस वीडियो को जो भी बहन भाई माता देखेंगी, उसको जब पूरा देखेंगी इस वीडियो को, तभी इस वीडियो में आनंद, मजा नहीं आनंद आएगा। आनंद का कुछ और ही आनंद होता है। मजा तो क्षणिक होता है, आनंद जो होता है वो सदा के लिए होता है। तो भगवान हमको जगाता है और जगाने के बाद हमारी स्मृति वापस करता है। जरा सोच कर देखिए, इतना बड़ा विश्व है और विश्व को जगाने के बाद जिसका है उसी को भगवान लौटाता है। कोई हमको थोड़ी सी सामान देता है रखने के लिए, और जब हम जागते रहते हैं तब, और हमने कहाँ रख दिया हम भूल जाते हैं। और भगवान इतना बड़ा विश्व चला रहा है। सोचना मेरी बहनों, भाइयों, माताओं, इतना बड़ा विश्व चला रहा है। अंबानी का फैक्ट्री अंबानी को ही लौटाता है, और टाटा रतन का टाटा रतन को ही लौटाता है, अडानी का अडानी को ही लौटाता है, हम गरीबों का हम गरीबों को ही लौटाता है। अगर थोड़ी सी इधर उधर भगवान किया तो सब कह देंगे कि पागल है। अगर पड़ोस में कोई हमारे करोड़पति है, अगर उसके परिवार में जा करके हम कहें कि ये मेरा परिवार है, किसी का पति 1,00,000-2,00,000 कमा रहा है, अगर हम उसको जा करके कहेंगे कि ये मेरा पति है, ये मेरा लड़का है, तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे कि पागल हो गई है। क्यों? क्योंकि कहेंगे दूसरे के परिवार को अपना परिवार मान रही है, अपने परिवार को पहचान नहीं रही है। तो जरा सोचो मेरी बहनों, ये भगवान का करिश्मा है, ये भगवान का खेल है। इस तरह से हमें भगवान को याद करना है। अब लोग कहते हैं कि माला ले लो, ये 108 दाने का, वो माला को गिनत, कोई तो मलवा को वो अंदर कर लेते हैं थैले में कर करके, ताकि कोई देखने न पाए। उसमें भगवान का नाम गिनते रहते हैं। ऐसे कितनी बार हमने गिना। अब तो कोई मशीन आ गई है, अंगुलिया में पहन करके ऐसे 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 करते रहते हैं। कितनी बार उसमें बताता है हमने कितनी बार भगवान का नाम लिया। और कबीरदास का कहना है कि माला तो कर में फिरे, ये जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम आप लोगों से विनती करेंगे कि ऐसी भक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं है। चाहे हम लाख माथा पटक लें, फोड़ लें, हमारी आवाज भगवान तक नहीं पहुंचती है। और हमारे गुरु दादाजी इतनी सरल भक्ति बता दी, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, भूखा भी नहीं रहना है, ऐ नहाओ चाहे मत नहाओ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुबह उठते ही जो भगवान तुम्हें याद दिलाता है, तुम सोए थे याद नहीं था, और जो था तुम्हारा जब जागे तुम्हें तुम्हारा लौटा दिया भगवान की, लो रात भर हमने तुम्हारा संभाला था, अब तुम जाग गए हो, लो अपना संभालो। तो उस प्रभु को याद करो। कैसे? वो भी बताया।
भगवान ने। ये गीता में, गीता और वेद से लिया गया है। गीता में ढूंढेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, एक एक श्लोक, बाकी सब वेद उपनिषद से लिया गया है। अब भगवान कहते हैं कैसे याद करना है भगवान को। अभी बिस्तर पर से जब हम उठेंगे तो किसी का मुंह नहीं देखेंगे, किसी का मुंह न देख करके अपने हाथ का दर्शन करेंगे। भगवान कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, क्योंकि सारी हमारे जो जीवन का काम है, जीवन में सुख देने वाला, जीवन की जरूरतें वाला, ये सारा काम कौन करता है? ये हाथ करता है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि अपना हाथ जगन्नाथ, यही मेरा भगवान है। और तो भगवान ने कहा कैसे लेना है भगवान का नाम। हमारे गुरु ने कहा, बताया कि कराग्रे, कर के अग्र भाग में, ये कर के अग्र भाग में जो कर माने होता है हाथ, कराग्रे वसते लक्ष्मी, एक अंगुलियों के अग्र भाग में किसका वास होता है? लक्ष्मी का वास होता है। और करमूले सरस्वती, यह यहाँ से जब काट देंगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो करमूले सरस्वती, और कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। भी कोई नेता, कोई बड़ा आदमी कुछ जब देता है, समाज के लिए करता है, तो कहते हैं फला आदमी के कर कमलों से ये काम हुआ है। कर कमल, कर माने हाथ, कर कमल से, इनके हाथों से ये काम हुआ है। तो हम ये कर कमल अनायास नहीं कहा गया है, ये सदियों से चला आ रहा है। तो कर कमल मतलब ये हाथ, ये कर जो है कमल है। और कमल पे कौन विराजमान है? भगवान विष्णु, भगवान माता लक्ष्मी, माता सरस्वती। तो कराग्रे वसते, कर के अग्र भाग में, यानी कर के अग्र भाग में लक्ष्मी का वास है। कर मूले सरस्वती, यहाँ सरस्वती का वास है। और कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अब सोच कर देखिए, लक्ष्मी जिसके पास आ जाती है तो वो कहता है मैं तो अंगुलियों पे नचा दूंगा, यूं 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 मैं खरीद लूंगा। वो थोड़ी सी लक्ष्मी, अरे अडानी अंबानी की तरह आ जाएगी तो हम तो जानते हैं कि पूरा गौवा खरीद लेगा। वो थोड़ी सी अपने से ज्यादा उसको आ गई तो कहता है कि मैं कानी अंगुलियां से उसको नचा दूंगा, वो खरीद लूंगा। जब लक्ष्मी आ जाती है, अगर सरस्वती भी जब आ जाएगी तब क्या होगा? रावण के पास लक्ष्मी और सरस्वती दोनों थी, इसलिए उसका विनाश हो गया। वो तो उसका रहस्य कुछ और है, लेकिन जो उदाहरण देते हैं तो रावण बहुत बड़ा विद्वान था, वेदों का स्वर देने वाला रावण ही है, बहुत बड़ा प्रकाष्ठ पंडित था वो। हम उस पर नहीं जाएंगे, उस पर जाएंगे तो यहाँ से भटक जाएंगे। तो वो बहुत बड़ा विद्वान था, उसके पास विद्या भी थी और लक्ष्मी भी था, सोने की लंका जिसको बताया जाता है। तो इसलिए उसके जीवन में भगवान नहीं थे। आप लोगों को पता होगा कि कैलाश से जब भगवान को लेके चला था तो बिचवई में उसको लघुशंका ले, भगवान ने कहा था कि हमको नीचे मत रखना, नहीं तो जहां रख दोगे वहीं रह जाऊंगा। भगवान जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि जब चला जाऊंगा तो मैं इसके कैद में हो जाऊंगा। इतना बड़ा प्रकाश वो पंडित था। तो इसलिए लघुशंका के बहाने भगवान वहीं रह गए। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बैठे हैं। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों इकट्ठा होने न पाए। अब दोनों जब इकट्ठा
इकट्ठा हो जाएगी तो क्या होगा? सर्वनाश होगा, विनाश होगा। इसलिए एक का हाथ लक्ष्मी का लगाम एक हाथ में और सरस्वती का लगाम एक हाथ में, दोनों का लगाम ऐसे भगवान एक हाथ में पकड़े हैं दोनों, ताकि दोनों साथ न होने पाए, इकट्ठा न होने पाए, नहीं तो सर्वनाश और विनाश होना निश्चित है। तो किसी किसी को भगवान ये दोनों देते हैं जिसको समझते हैं कि ये संभाल लेगा, इसलिए भगवान बीच में यहाँ पे आके बैठे हैं। और समाज में छोटे बड़े, कम बुद्धि ज्यादा बुद्धि, कम पढ़े लिखे ज्यादा पढ़े लिखे, कम धनवान ज्यादा धनवान, सब लोग समाज में हैं। तो सब एक बराबर नहीं है। हमारे घर में भी सब कहते हैं कि देखो कोई अगर बात बिगड़ता है, कहते हैं देखो अपने हाथ की उंगलियां भी पांचों बराबर नहीं है। घर में भी ऐसे पांचों बराबर नहीं होते हैं, समाज में भी ऐसे पांचों बराबर नहीं होते हैं। तो हमारे गुरु दादाजी ने बताया कि यहाँ पे भगवान का वास है। जब ये पांचों उंगलियां यहाँ जब लाते हैं, देखिए ध्यान से देखना, जब यहाँ पे लाते हैं ऐसे तो दिखाई दे रहा है ना, बराबर हो गई। ध्यान से देखना हमारी बहनों माताओं भैया लोग, ये पांचों क्या हो गई? बराबर हो गई। कहाँ जाने पे? भगवान के पास। भगवान के पास जाने पे ये पांचों बराबर हो गए, बराबर हो गए ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब सत्संग में जाएंगे, भगवान का विचार हमारे जीवन में होगा, तो हमें कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच भेद भाव नहीं रहेगा। तो ये है भगवान का संस्कार, ऋषियों का संस्कार और ज्ञान। ऐसे करके हम अपने हाथ का कर दर्शन करके उठेंगे। कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो हम सुबह में जब उठते हैं तो किसी का कभी कभी किसी का मुंह देखने के बाद, मतलब जब हमारे साथ कोई अनिष्ट होता है, कोई दुर्घटना होती है छोटी मोटी या बड़ी होती है, तो उस समय हम दुर्घटना के बारे में, क्योंकि हमारे ये माइंड में वो जो डाला गया है कि इसका मुंह देखा था हमने, हमारे साथ ऐसा हो गया है, तो वो दूसरा कोई कह रहा है और हमारा जो हमने वो सुना, तो ये मेरे माइंड में वो प्रोग्रामिंग हो रहा है, मेरे माइंड में वो प्रोग्रामिंग हो रहा। मैं बड़ा हूँ इसलिए तो प्रोग्रामिंग हो रहा है, लेकिन मेरे पास खड़ा हुआ मेरा छोटा सा बच्चा भी सुन रहा है, उसका जो माइंड है अभी कोरे कागज के समान है, तो वो चीज उसके माइंड में प्रोग्रामिंग हो गया, उसके दिमाग में लिख गया। अब वो वही चीज लेके बड़ा हो रहा है। अब उसका, हमारा तो निकल जाएगा लेकिन उसका नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उसका दिमाग कोरा कागज की तरह था, अब उसमें लिख गया। अब वो कोई भी दुर्घटना जब उसके साथ होगी, तब वो यही कहेगा कि फलनवा का मुंह दिखा था, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो हमारे गुरु दादाजी ने कहा कि किसी का मुंह देखने से अच्छा हम क्यों, हमारे हाथ में 3-3 देवता का वास है, हम अपने भगवान का मुंह देखें, क्यों दूसरे का मुंह देखें। जब भगवान का मुंह देख के उठेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा खराब जो कुछ भी होगा तो मेरे प्रारब्ध से होगा। तो हम ये तो कोसना बंद कर देंगे कि हमने फलनवा का मुंह देखा था, ये तो हमारे दिमाग से निकल जाएगा। तो इसके बाद जब हम खाट पर से नीचे पैर रखते हैं तो धरती माता को भी नमस्कार करना है, क्योंकि धरती माता हमारे जो जरूरतें, जो हमारी जरूरतें हैं, पूरी जरूरतें हमारी धरती माता पूरा करती है। लोहा तांबा पीतल सोना चांदी हीरा जवाहरात, अन्न जल कपड़ा,
जो है वो क्या कहते हैं, तेल, पेट्रोल, डीजल जो भी है सब हमारी माता धरती पूरा कर रही है। तो ऐसी धरती माता को वंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इसके लिए हमको धरती माता को कैसे वंदन करना है? समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे भाई लोग, बहन लोग, माताएं लोग बहुत पढ़ी लिखी होंगी। बताते हैं कि 3 भाग जल है और 1 भाग पृथ्वी। तो समुद्र वसने देवी, जो समुद्र जो है उनका धरती का क्या है? वसन माने कपड़ा। समुद्र जो है 3 भाग पानी है और 1 भाग पृथ्वी है। तो 3 भाग पानी जो है समुद्र का कपड़ा है, और पर्वत जो है, बड़े बड़े जो पर्वत है वो पृथ्वी का स्तन है। पर्वत से ही तो गंगा निकली है। पैदा होते हैं तब से जब प्राण निकलने वाला होता है तब तक कहते हैं भाई मरने वाले हैं, गंगा जल लिया करके इनके मुंह में डाल दो। तो पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ऐसी माता धरती किसकी पत्नी हो सकती है? भगवान विष्णु की। अब हम ये तो दैवी बातें हमने करी, अब भौतिक तरफ हम चलते हैं। जो माता हमको जन्म देती है, जो माँ हमको जन्म देती है, 9 महीने अपने पेट में रखती है, अपने खून से हमारा 9 महीना पोषण करती है, और 9 महीने के बाद में और वो प्रसव पीड़ा जिस जिस समय बोला जाता है, बताया जाता है कि जब 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 माँ बच्चे को जन्म देती है तब तब उसका दूसरा जन्म होता है। तो उस प्रसव वेदना को सह करके माँ बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद वो अपने स्तन से दूध पिलाती है। कहते हैं कोई पहले के जमाने में 4 साल 5 साल माँ पिलाती थी, फिर कुछ साल के बाद 2 साल पिलाती थी, फिर कुछ और समय बीता तो साल भर 6 महीना तक आया। अभी तक तो कोई माँ पिलाती ही नहीं, कहती है मेरा बच्चा पकड़ता ही नहीं दूध, मेरा दूध पकड़ता ही नहीं। वो पता नहीं क्या करना चाहती हैं। ऐसी माँ को तो क्या बताऊं हम, पढ़ी लिखी है, उसको खुद भी समझदारी नहीं है कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना पौष्टिक और लाभदायक है कि वो पिलाती ही नहीं और बच्चे को अपने छुड़ा देती हैं। तो दूध होता भी है तो भी जला देती हैं, सुई लगवा करके वो करके कर देती हैं। लेकिन आज भी इस जमाने में भी हमारे घर में भी हमारी बहू है, अभी 3 साल की मेरी पोती होने वाली है, वो भी बीएड करी है, वो पी रही है। और साल भर की मेरी नातिन हुई है, मेरी बेटी भी बीएड करी है, वो भी अभी अपनी माँ का ही दूध पी रही है। उनको समझदारी है। क्यों? क्योंकि जो सत्संग से जुड़ी है इसलिए पिला रही है, उसको नॉलेज है, ज्ञान है, इसलिए पिला रही है। बच्चे को पालना कैसे है इसलिए पिला रही है, नहीं तो वो भी हर माओ की तरह वो खत्म कर देती। तो चलिए ठीक है। तो ऐसे माँ जन्म से लेकर मरण तक हमको अपना दूध पिलाती है। तो ऐसी माँ विष्णु पत्नी नहीं तो किसकी पत्नी हो सकती है? भगवान विष्णु की ही पत्नी हो सकती है। तो उसको वंदन करना चाहिए।
नमस्कार करना चाहिए। उसके ऊपर हमने मल मूत्र करते हैं, गंदगी बहाते हैं, क्या क्या करते हैं, हल चलाते हैं, उसकी सीना चीरते हैं। हमको थोड़ा सा कट जाता है तो हमको कितना दर्द होता है। माँ की धरती का सीना चीर करके किसान उसमें अपना वो बीज डालते हैं, खेती करते हैं, हैंड पाइप हम लगाते हैं, उसमें जाकर डायरेक्ट चुभाते हैं। हमको कोई बीमारी जब होती है, डॉक्टर सुई लगाता है तो कितना दर्द होता है। तो धरती माता में हम हैंड पाइप जब डालते हैं तो धरती माता को क्या दर्द नहीं होता होगा? होता होगा। लेकिन धरती माता हमसे कहती नहीं है कुछ, चुप रहती है, क्योंकि वो माँ है ना। माँ जो होती है वो दर्द सह लेती है, लेकिन अपने बच्चे से शिकायत नहीं करती है। ऐसे ही भौतिक माँ होती है, संसारिक माता भी होती है। कोई ऐसी माँ होगी जो नालायक होगी, अपने बच्चे से शिकायत करती होगी और बच्चे से लड़ती होगी, झगड़ती होगी। लेकिन बच्चा कितना लड़ता होगा, झगड़ता होगा, माँ अकेले में जा करके रो लेती होगी अपने बच्चे के लिए। लेकिन माँ कभी अपने बच्चे से शिकायत नहीं करती। जो सच में माँ होगी, जो संसारिक माता है, भौतिक माता है, वो अपने बच्चे के लिए कभी नहीं शिकायत करेगी। तो ऐसी धरती माता को हमें नमस्कार करना चाहिए। फिर वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वसुदेव के पुत्र, वसुदेव के सुत श्री कृष्ण और देवकी को परम आनंद देने वाले श्री कृष्ण और कंस चाणूर मल्ल ऐसे लोगों को मारने वाले, कंस जैसे चाणूर लोगों को जैसे मारने वाले, जरासंध ऐसे लोगों को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण, देवकी को परम आनंद देने वाले ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। तो क्या भगवान हमारी नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। भगवान का नाम लेना है, राम 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 राम, कृष्ण 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 ऐसे करके नहीं लेना है। अभी नाम कैसे लेना है भगवान का, हमारे दादाजी ने बताया। नाम लेते लेते विभोर हो जाएंगे, आप रोने लगेंगे, आंखों में आंसू आ जाएगा। अब जैसे कि 120 हमारी बीपी, 120 हमारा शुगर, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? लिमिट में कौन रख रहा है? 120 100 तक, 120 के ऊपर और 100 के नीचे बीपी नहीं होता है, तब तक हमारा शरीर सही है। और 100 के नीचे हुआ और 120 के ऊपर हुआ तो अटैक। तो ये लिमिट में कौन रख रहा है? अच्छा, लिमिट में रखने के लिए हम भगवान को किराया देते हैं क्या, या मनी ऑर्डर भेजते हैं क्या भगवान को हम? यही याद करके और भाव विभोर हो करके जब भगवान के लिए, क्या भगवान गजब आपकी कला है। हमने आपको कहा नहीं कि आप मेरी बीपी सही से रखिए, फिर भी आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। और मैं हूं कि आपके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है आपके पास बैठने के लिए। भगवान के पास बैठने के लिए, भगवान के पास बैठकर बातचीत करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। भगवान के पास बैठने के लिए भगवान कहाँ है? भगवान मंदिर में, मस्जिद में, या तीर्थ में, या कहीं है भगवान, वो अलग की बात है। लेकिन भगवान सबसे पहले मेरे भीतर बैठा हुआ है, वही तो है जो बोल रहा है। भरोसा नहीं है तो किसी मृतक शरीर को देख लीजिए जाकर के, आखिर वो उठ क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है। ईश्वर
कहते हैं ईश्वर, ईश्वर जो चाहे वही होगा। तो ई स्वर, स्वर माने आवाज, ई माने भगवान, ईश्वर यही तो है, ये जो स्वर है यही स्वर है। तो हमारे भीतर बैठ करके, यानी हम सबके भीतर बैठ करके वही बोल रहा है, वही खा रहा है, वही हंस रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। तो समझने की बात है कि लिमिट में हमारे शरीर को सही ढंग से रखा कौन है। अब जब रखा है तो उसको धन्यवाद भी देना जरूरी है। धन्य है प्रभु कि कोई मुझे रोग नहीं दिया, मेरा सब कुछ, शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी, हर चीज लिमिट में रखा है भगवान, जैसे कि रहना चाहिए। आपने मुझे कोई रोग नहीं दिया, मुझे आपने कभी मेरा बीपी हाई नहीं किया, कभी लो नहीं किया, कभी मेरा शुगर नहीं बढ़ा, कभी मेरा शुगर कम नहीं हुआ। कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। अब जब शुगर हाई होता है और लो होता है, बीपी हाई होती है, लो होता है, तो मेरे खान पान की वजह से होता है। ये मेरी जो जीभ है ना, इसके स्वाद की वजह से होता है। जब हम अपना कंट्रोल करेंगे तो भीतर में भगवान भी तो बैठा हुआ है, उसको भी तो कष्ट होता है। ऐसी बात तो है नहीं कि जो तकलीफ हमको होती है वो भगवान को नहीं होती, उनको भी होता है, क्योंकि उन्होंने कसम खाया है कि मैं तुम्हारे साथ वचनबद्ध हूं। 50 साल तो 50 साल, 60 साल तो 60 साल, 80 साल तो 80 साल, जो तू जैसा भी करेगा मैं तेरे साथ वैसा रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब जैसे कहते हैं कि एक मालिक ने अपनी गाड़ी ड्राइवर को चलाने के लिए दे दिया, और चलाने के लिए दे दिया, और मालिक खुद उस गाड़ी में बैठकर पीछे जाकर बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी दे दिया, चाबी दे दिया कि चलो भाई हमको फलाने जगह लेके चलना है। अब वो ड्राइवर के हाथ में गाड़ी हो गई, गाड़ी वो ड्राइवर के हाथ में हो गई। अब ड्राइवर चाहे तो वो गाड़ी पटरी के नीचे ले जाए, चाहे गाड़ी सीधे हाईवे पे ले जाए, वो चाहे वो गाड़ी को कहीं खाई में गिरा दे, अब वो ड्राइवर के हाथ में हो गई है गाड़ी, न कि मालिक के हाथ में है। ठीक उसी प्रकार भगवान हमको ये मानव तन दे करके और सब कुछ दे करके आ करके स्वयं यहाँ पे बैठ गए हैं। अब इस गाड़ी पे आके सवार हो गए हैं और चाबी हमारे हाथ में दे दिए हैं। अब चाहे इस शरीर को, इस गाड़ी को चाहे सही रास्ते पे लेके चलो और चाहे खराब रास्ते पे लेके चलो, और सवारी करने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ। अब जो तुम करोगे, जो तुम्हें सजा मिलेगी, उसके साथ मैं भी भुगतूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं भुगतूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सवारी, वो जो गाड़ी की चाबी थी मैं तुम्हारे हाथ में दे दी, और देने के बाद भी ये भी बता दिया था कि अब हमने 2 रास्ता तुम्हें बता दिया हूँ। अब चाहे तुम सीधा मार्ग हाईवे पे लेके चल, अब चाहे तू शॉर्टकट लेके चल उबड़ खाबड़ पे। अब जब उबड़ खाबड़ पे लेके चलेगा तो जाहिर सी बात है गाड़ी पलटेगी। तो ये रही सुबह की। जब हम सुबह में उठते हैं तो सुबह भगवान को याद करके उठें, और फिर ऐसे ही हमने बताया ना कि 3 बार भगवान विशेष रूप से हमारे पास आते हैं, टेलीफोन भी करते हैं, याद भी करते हैं। तो एक तो हमने बता दिया, हमने नहीं बताया, हमने गुरु जी से जो सुना था हमने वही आप सबके बीच में शेयर करी हूँ। अब अगले वीडियो में हम
दूसरा स्टेप बताएंगे जो कि भोजन करते समय भगवान को याद करते हैं, वो अगली वीडियो में बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, कमेंट में जरूर लिखना। और वीडियो शुरू से अंत तक देखना और तभी समझ में आएगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली से निवेदन है कि हमें भी सपोर्ट करें और ताकि ये घर सबका सुंदर बने, अच्छा बने, हमारी यही ख्वाहिश है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।